देखिए त्रिभुज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ABCD एक त्रिभुज है जिसमें A ये वाली भुजा है, B आपकी ये वाली भुजा है और C आपकी ये वाली भुजा है। ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल। देखिए एरिया जो होगा ना इसका हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हमने आधार किसको माना है, इसको माना है। ठीक है, तो ये आपकी H1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी H2 हो जाएगा और ये आपकी H3 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि जब हम आधार इसको लेंगे यानी कि जब हम आधार B को लेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अगर हम आधार C को मानते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा यह क्या होगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जो हाइट होता है ना, इस त्रिभुज के जो हाइट का रेशियो होता है वो जो भुजा होता है उसके 1/का का होता है, मतलब उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इसकी भुजाएं हैं उसकी हाइट का क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है वो लिखना है। ठीक, देखिए त्रिभुज 3 टाइप का होता है, आपको पता है। किसके आधार पर, एंगल के आधार पर नहीं, आपके भुजा के आधार पर। ठीक है, एंगल के आधार पर वो हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक, यहाँ पर पहले भुजा के आधार पर होता है समबाहु। समबाहु का अर्थ होता है कि ये तीनों भुजाएं इसका जो है बराबर होगा, तो प्रत्येक एंगल भी क्या होगा, आपके 60 डिग्री के बराबर होगा। सही है जी, बिल्कुल। दूसरा होता है समद्विबाहु। कहने का मतलब होता है समद्विबाहु यानी कि दो भुजा समान। देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है बराबर है, और त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है कि जब दोनों भुजाएं बराबर हो तो ये और ये एंगल भी बराबर होती है, आमने सामने वाली। ठीक है, और एक होता है विषम बाहु। विषम बाहु का अर्थ होता है कि विषम यानी कि कोई भी भुजा समान नहीं होगा। जब कोई भी भुजा समान नहीं होगा तो कोई भी एंगल भी समान नहीं होगा। ठीक, चलिए